अष्टमी कैसे हुआ पता है? बुधवार की अष्टमी योग होता है। अष्टमी कभी कभी आती है बुधवार के दिन। उस दिन क्या हुआ? जप ध्यान दान 10,000 गुना फल होता है। तो अष्टमी आ रही थी, कृष्ण ने आईना देखा तो थोड़ी थोड़ी मूछें आई थी। सुनाई पड़ता है? जिसको प्रसाद नहीं मिले वो हाथ ऊपर करना और ठीक ठीक प्रसाद मासी बांटो। 15 दाने से कम नहीं होना चाहिए। अति नहीं करवानी गाड़ा जी भी। माँ को बताया कि यशोदा मैया मोको मूछे आ रही है। माँ ने कहा बेटा अब तू बालक नहीं है, अब तू साधारण किशोर नहीं है, अब तो तू गोप हो गया। अब तेरे को गाय देंगे, गैया बड़े बड़े गोपों के साथ तू गाय चराएगा। लंबी कथा है लेकिन मैं प्रसाद बांटने वाले 100 फुट की दूरी रखेंगे, बुद्धिमान मूर्ख नहीं बनेंगे। जिनको प्रसाद मिल गया हाथ ऊपर, वापिस मेरे को मूछें आ रही मेरे लाला तू बड़ो हो गए हो, अब तो को मैं छोटो मुन्ना नहीं मानूंगी, बड़ो मेरो लालो गोप हो गयो। अब वो बुधवार की अष्टमी आ रही है। वो अष्टमी के दिन जो जप ध्यान उपवास कुछ भी कर्म करते 10,000 गुना फल होता है। सोमवती अमावस्या, बुधवार की अष्टमी, मंगलवार की चतुर्थी और रविवार की सप्तमी, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसा पुण्यदायी पर्व है। इन दिनों में जिस कामना से जप किया जाता है वो 10,000 गुना फल होता है जप का। लक्ष्मी प्राप्ति वाले भी इन दिनों में जप करे तो उनको भी नौकरी धंधा। छोटे पत्रकार में से अपनी अपनी अखबार के मालिक होके बैठे, तुमको क्या पता है? वैसे सीधे साधे बस वो 25,000 का राजू भदौरिया भी 42 लाख रुपए का पैकेज पाता है। ऐसे मंत्र का फायदा होता है, समझ गए? बापू भी देखो मंत्र के फायदे से कैसे है ना। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे, ये पास में बैठे, पूछो क्या हालत थी। अभी 200 आदमी काम करते इनके हाथ के नीचे, मालवर का धंधा, मार्बल खदान। और 30 मीटर से जीप गिर गई, अभी तक जिंदे। जीप तो पुर्जा हो गई, अरे ये खरोज भी नहीं आई। बाल मुकुंद हेड़े, पूछ के देखना अनुभव इनका, फिर न्यूज डाल देना। अरे 1,000-2,000 अखबारें इधर बंटवा देंगे, तुम्हारे दूर तक संदेशा जाएगा। नासिक की अखबारें सत्संग में बंटनी चाहिए, है ना। तो श्री कृष्ण ने कहा मैया फिर बोले बुधवार को अष्टमी आती है, उस दिन जप करेंगे, ध्यान करेंगे, गायों को चारा खा लाएंगे, केला वेला खिलाएंगे, तिलक करेंगे और तुमको गैया देंगे चराने को। मैं शॉर्ट में कहता हूं, देर हो गई है। श्री कृष्ण गौए लेकर चराने गए तो बड़े बड़े गोपों के बीच एक नन्हे गोप कृष्ण रहे। कृष्ण ने देखा कि बछड़ों का तो ध्यान रखना पड़ता था, बछड़ियों का। ये तो गाय अपने आप चल रही है, अपन बैठ के किसी की निंदा करेंगे तो दिल जलेगा, वाहवाही करेंगे तो आसक्ति होगी। काय को जगत का चिंतन करके राग और द्वेष रूपी गंदगी को बढ़ना, कोई कला सीखनी चाहिए। तो बोले ये तोक है ने, तोक वो नाचना बहुत अच्छा जानता है। अरे तोक भैया तुम नाचना जानते हो, गाना भी जानते? बोले हाँ, मोको सिखा देना भैया। अब कृष्ण तो नन्हे और तो भैया आज ही आए हो और आज ही भैया बना रहे हो। तू तो छोटा है कन्हैया, मैं कितना बड़ा हूं, और नाचने में तो मेरे बराबरी का पूरे तहसील में कोई नहीं है। भैया जब भी तो मैं तो को कह रहा हूं मोको भी सिखा दे, मोको भी। अरे मोको काहे को हलाता है? अरे हिलेगा तो फिर खुलेगा ना भैया, मोको सिखा दे, तू गिरना मत। हाँ
प्रसन्नता होनी चाहिए वापस। मुझे पता है गिरेगी नहीं, फिर भी तुम्हारा हास्य आनंद चाहिए ना। आप ऐसा बोलो कि हंसते खेलते भगवान की भक्ति लग जाए। प्रसन्न मिजाज रहना चाहिए। क्या टेंशन में बाल के टाल उखड़ जाते, टाल के बाल उखड़ गए। देखो विद्या लेना है ना तो गुरु बनाना पड़ता है। भैया तो मैं तो को गुरु बनाता हूं, और मैं जानता हूं नम्रता एक गुण होना चाहिए, प्रयत्नशीलता विद्यार्थी का दूसरा गुण होना चाहिए, उद्यमी साहसी ये तीसरा गुण होना चाहिए, धैर्यवान ये चौथा गुण होना चाहिए, बुद्धिमान ये पांचवा गुण होना चाहिए। और ऐसे गुण वाला विद्यार्थी कदम कदम पे सफल होता है। हाँ कन्हैया शाबाश है, वापस शाबाश है, मैं तो को सिखाऊंगा। लेकिन देख गुरु की पूजा करनी चाहिए। मैं अभी लाता हूं, फूल लाए तो को चढ़ा दिए, हाथ जोड़ दिए। जगत के स्वामी है लेकिन क्रोध रहित अहंकार रहित होने का सीख देते। ये खुदा को आप चेला नहीं बना सकते, गॉड को शिष्य नहीं बना सकते, लेकिन तुम अपने भगवान को शिष्य भी बना देते हो। कैसे भाग्यशाली हो भारतवासी, कैसा पुण्यात्मा है तुम्हारा जीवन। वैदिक संस्कृति तो खुश हो गए। कृष्ण ने विद्यार्थी जीवन का प्रकाश डाल दिया। निराभिमानिता, सरलता, गुरु के लिए आदर, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, और अपमान हो जाए तो भी क्रोधी नहीं होना। क्रोधी के निर्णय गलत होते। ये भी श्री कृष्ण ने तो के प्रसंग के द्वारा दुनिया को प्रसाद दे दिया। विद्यार्थियों से लेकर बड़े बड़े मठाधीशों को भी श्री कृष्ण ने नृत्य कला का सीखने का बहाना बनाकर क्या वैभव दिया है। तो बोलते जो जैसा मैं पंजो मारूं तो पंजो मारना, मैं एड़ी लगाऊं तो एड़ी लगाना, मैं हाथ ज्यों करूं तो तू ज्यों मत करियो, और मैं ज्यों करूं तो तू यूं मत करियो, नहीं तो फिर मैं तोक हूं। हाँ देख लेना। नहीं नहीं भैया, तुम जैसा सिखाओगे। ये नम्रता का गुण दिया दुनिया को, क्रोध रहित होने का गुण दिया दुनिया को, सदैव प्रसन्न रहने की कला सिखाई उस कलाकार ने। अब वो कलाकार तोक के सामने देखता है और फिर जैसा तोक करता है ऐसा वो कलाकार भी करता है। कैसा करता है?
तुम्हारी शादी में कृष्ण नाच रहे। हाय हाय, बड़ा कन्हैया ऐसे नाचना ऐसे सीखो जातो है। जरा सा हाथ यूं करने के बदले ऐसा हो गया, जरा सा पंजे की जगह पर एड़ी लग गई, जरा सा कशी लगी, जरा सी गलती भयंकर एक्सीडेंट लाती, जरा सा लापरवाही करा करा चौपट कर देती। ऐसा नहीं चलने देंगे। तो जीव है, कृष्ण ईश्वर है, लेकिन जीव की थप्पड़ सहकर भी ईश्वर तुम्हारी समाज को उन्नत करता है, ऐसा भगवान और जगह कहां। सारे गोपाल इनकलाब जिंदाबाद। तोक ने श्री कृष्ण को थप्पड़ मार दी, हम तोक के साथ संबंध तोड़ देते। सारे जाकर बैठे। कृष्ण समूह का आदर करना जानते और ज्ञान शक्ति के विस्तार और सहन शक्ति और नम्रता का पैगाम देने वाले